ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, आवर्तकाल और आवृत्ति। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है मैंने आपको जो है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा भाग 4 में ये बता दिया था बच्चों। लेकिन बच्चों, इसको सेपरेट बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और यहाँ पर जो है आपको जानना है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जो है मैं एक यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा बच्चों और उसको आपको समझना होगा बच्चों। मैंने बच्चों जो है एक यहाँ पर ग्राफ बना दिया है। ये देखिए बच्चों, आप यहाँ पर इसको देखिए। ये जो है हमने ग्राफ बना दिया है और इधर को हमने टाइम को डिनोट कर दिया है। इधर बच्चों जो है आप विद्युत वाहक बल ले सकते हैं, विद्युत वाहक बल भी ले सकते हैं और उसके कारण धारा भी ले सकते हैं। और यदि बाह्य परिपथ में आपको जोड़ना है तो आप वोल्टेज को भी ले सकते हैं बच्चों। तो एक दोलन, एक पूरा चक्र लगाने में इस प्रकार से बच्चों एक अर्धचक्र ये होगा और एक अर्धचक्र ये होगा। ठीक है बच्चों, कितने अर्धचक्र हो गए बच्चों? 2 अर्धचक्र यहाँ पर हो गए हैं बच्चों। तो एक्चुअली हमने किया क्या है बच्चों, हमने क्या किया है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया है, कुंडली को घुमाया है बच्चों। ठीक है बच्चों, और कुंडली को जब हमने घुमाया तो क्या हुआ, फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। ठीक है बच्चों, और उसके कारण जो है प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। और अगर बाह्य परिपथ में इसको लगा दें, अगर इससे बाह्य परिपथ लगा दें तो क्या हो जाएगा, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको पहले इस कर्व को समझाते हैं बच्चों, उसके बाद जो हम आगे आपको बताएंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये बताएंगे, यहाँ पर जो है हमने प्रत्यावर्ती जो विद्युत वाहक बल है या प्रत्यावर्ती जो धारा है या प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है उसके समीकरण आपको बताए थे बच्चों। E इजिकल टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद I इजिकल टू I0 साइन ओमेगा टी और V इजिकल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कोणीय वेग, जिस वेग से कुंडली घूमेगी बच्चों, कोणीय वेग बराबर कोण बटे समय। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा बच्चों। अब आपने देखना है कि प्रारंभ में, सबसे पहले प्रारंभ में कुंडली हमने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। ठीक है बच्चों, तो प्रारंभ में क्या है बच्चों, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री है बच्चों। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा बच्चों, E इजिकल टू E0 साइन 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो उस स्थिति में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर प्रारंभ में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, 0 है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, कुंडली को घुमाते हैं। कुंडली को जब हम घुमाते हैं तो 1/4, अब देखो बच्चों, कुंडली को जब हम घुमाते हैं तो वो 1/4, ये देखो, ये 1/4 ये है, 1/4 ये है और 1/4 ये है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब कुंडली 1/4 क्या हो गया बच्चों, चक्कर लगा दिया है। ठीक है बच्चों, पूरे चक्र का 1/4वां भाग लगा दिया, कुंडली ने 1/4 चक्कर लगा दिया है।
तो उस स्थिति में थीटा कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर कितना था बच्चों मैं बता दूं, यहाँ पर प्रारंभ में थीटा क्या था? 0 डिग्री था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। आपने कुंडली को घुमा दिया, कितना घुमा दिया? चौथाई चक्कर घुमा दिया बच्चों। ठीक है, एक चौथाई चक्कर के बाद, एक चौथाई चक्कर के बाद क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। तो ईएमएफ कितना बन जाएगा? E = E0 साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है बच्चों। ये देखिए बच्चों, देखिए अब जो है, जब कुंडली जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से 90 डिग्री घूम गई है, अर्थात एक चौथाई चक्कर उसने लगा दिया बच्चों, तो यहाँ पर जो है विद्युत वाहक बल अधिकतम हो जाता है बच्चों। ये देखो इस दिशा की ओर, ये देखो ये प्लस और ये माइनस बच्चों। एक चौथाई चक्कर हो गया, ये देखो बच्चों। फिर जो है इसके बाद जो है वो आधा चक्कर लगा देगी। यहाँ पर कितना चक्कर है? एक चौथाई। ये एक चौथाई 1/4 1/4 जोड़ेंगे तो कितना? 2/4, तो 1/2 हो जाएगा। अब जो है कुंडली जो है बच्चों, तीसरी कंडीशन में एक अर्ध चक्कर में, एक अर्ध चक्कर, आधे चक्कर के बाद ठीक है बच्चों, थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री ये है, और 90 डिग्री और हो गया बच्चों, तो थीटा कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री। 180 डिग्री कुंडली घूम गई है। ठीक है बच्चों, कुंडली ने आधा चक्कर लगा दिया है बच्चों। तो अब क्या होगा? ये E कितना हो जाएगा? E = E0 साइन 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? साइन 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये कितना हो जाएगा? E0 × 0 = 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा जो ईएमएफ है E = 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी E बराबर क्या था बच्चों? 0 था। 0 से क्या हो गया? अधिकतम हो गया। अधिकतम से क्या हो गया? फिर 0 हो गया बच्चों। अब जो है आधे चक्कर के बाद 3/4, अब 3 चौथाई, 1/4 1/4 1/4 को जोड़ेंगे तो 3/4 होगा, मतलब 3 चौथाई चक्कर के बाद। ठीक है बच्चों, 3 चौथाई जब चक्कर लगाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब जब 270 डिग्री हो जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? E कितना हो जाएगा? E0 साइन 270 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा साइन 270 का मान निकालना बताता हूँ बच्चों। साइन कितना बच्चों? 270 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं, 180 डिग्री में कितना जोड़ देंगे? 90 डिग्री जोड़ देंगे। और साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा ये तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, अर्थात माइनस साइन 90 डिग्री, और इसका मान हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर कितना मान हो गया बच्चों? E = E0 × -1। अब ये कितना हो जाएगा? -E0।
अधिकतम तो हो गया बच्चों, अधिकतम तो हो गया। ये देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 270 डिग्री जब घूमा तो ये अधिकतम तो हो गया, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। थीटा कितना हो गया बच्चों, 270 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, वो पूरा जो है 360 डिग्री घूम गया। ठीक है बच्चों, 360 डिग्री जब ये यहाँ पर घूमा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई फिर जीरो हो जाएगा बच्चों। 360 का मान भी जीरो होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। तो अब क्या होगा, एक पूरे चक्कर के बाद, पूरे चक्कर के बाद, पूरे चक्कर के बाद थीटा पूरा कितना हो गया बच्चों, 360 डिग्री हो गया बच्चों। ठीक है, तो ई कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बताता हूँ साइन 360 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। साइन 360 डिग्री तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और अब कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो है साइन 360 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू ई जीरो इंटू जीरो बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आप क्या कहेंगे बच्चों, अब आप क्या कहेंगे, तो बच्चों इसमें यहाँ पर जो है वो थीटा बराबर 0 से, जब 0 डिग्री पर था तो विद्युत वाहक बल 0 था, क्योंकि फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर वो थीटा बराबर 90 डिग्री घूम गया, तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल मैक्सिमम हो गया। फिर जो है वो 90 डिग्री से 100 डिग्री 180 डिग्री घूम गया, तो फिर क्या हो गया, विद्युत वाहक बल शून्य हो गया। फिर क्या हो गया बच्चों, 270 डिग्री घुमाने पर जो है वो विपरीत दिशा में अधिकतम हो गया, और फिर 360 डिग्री पर क्या हो गया, ये विद्युत वाहक बल जो है आपका फिर क्या हो गया, शून्य हो गया। और कल मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों, जिस प्रकार से जो है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, वैसे ही ग्राफ धारा का भी बनना है, और अगर बाह्य परिपथ जोड़ना है तो वोल्टेज का भी यही बनना है। तो अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसका परिमाण और दिशा समय के अनुसार जो है आवर्त रूप में बदल रही है बच्चों। अब बच्चों जो है मैं आपको बताता हूं, एक चक्कर का मतलब होता है एक दोलन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों पहला पॉइंट आ रहा है इसमें, शिखर मान। ठीक है बच्चों, पहला जो है आज इसमें क्या आ रहा है बच्चों, शिखर मान। जो इसका आयाम है, इसको हम क्या कहते हैं, आयाम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, शिखर मान को आयाम भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू। ठीक है बच्चों, बच्चों वैसे मैंने पहले भी बता दिया है बच्चों, लेकिन आपको इस चैप्टर में जो है आपको क्लियर करने के लिए इसको दोबारा बताया जा रहा है बच्चों। तो शिखर मान जो है बच्चों, आप ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। ये देखो, मैं प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही ले रहा हूँ। ये देखो, इधर मैं विद्युत वाहक बल ले लिया, इधर समय ले लिया। ठीक है बच्चों, एक चक्कर, ये देखो बच्चों एक चक्कर, इसी को एक दोलन आप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक दोलन कहते हैं। तो इसके अधिकतम मान को, चाहे वो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, चाहे वो प्रेरित धारा है, चाहे वो जो है क्या है, प्रेरित वोल्टेज है, उसके शिखर मान यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अधिकतम मान हो जाएगा। और इसी अधिकतम मान को कहते हैं इसका शिखर मान। ये देखो, यहाँ धन दिशा की ओर अधिकतम है, तो यहाँ ऋण दिशा की ओर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। यहाँ धन दिशा की ओर अधिकतम हुआ, यहाँ ऋण दिशा की ओर अधिकतम हो जाएगा। इसी को कहते हैं शिखर मान। ठीक है बच्चों, चाहे जो है बच्चों आप, ये मैंने किसका बना रखा है, मैंने ये जो है बना रखा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का। अब वोल्टेज का बना दो बच्चों, आप वोल्टेज का जो वोल्टेज है उसका बना दो। तो ठीक है बच्चों,
इधर प्लस और इधर माइनस, एक एक दोलन करना है, अर्थात एक साइकिल आपको दिखानी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वोल्टेज का शिखर मान हो जाएगा, और यहाँ विपरीत दिशा में इसका क्या हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आयाम कहते हैं बच्चों। और इसी प्रकार से बच्चों आप धारा को भी दिखा सकते हैं बच्चों। ये देखिए, इधर का आपको टाइम लेना है, ये देखिए बच्चों, ये टाइम लेना है। और धारा को भी इसी प्रकार से आप एक दोलन के लिए, एक साइकिल के लिए दिखा सकते हैं बच्चों। इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, इधर को मैंने धारा दिखा दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, धारा का अधिकतम मान हो जाएगा, जिसको आयाम भी कहते हैं या शिखर मान कहते हैं। ये प्लस दिशा में, और ये क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -I0 हो जाएगा। इसको कहते हैं बच्चों शिखर मान। और यहाँ पर हमने शिखर मान कितना बताया बच्चों, बताऊं, दोबारा बताऊं? ठीक है बच्चों, E हमारे पास जो है, जो शिखर मान आया था बच्चों, उसको हम बता देते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान आया था NAB ओमेगा, NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये जो इसका समीकरण आया था, और इसका अधिकतम मान किसका, साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होता बच्चों, 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये अधिकतम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, E0। तो कितना आ जाएगा बच्चों, NAB ओमेगा, जहाँ ओमेगा जो है कुंडली का कोणीय वेग है, जिस वेग से कुंडली घूम रही है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया इसका शिखर मान। ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरा जो है, इसमें आ रहा है इसका आवर्तकाल। या इसको हम दोलन काल भी कहते हैं, दोलन काल। ठीक है बच्चों, टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, अब आपको इसका टाइम पीरियड जानना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आप किसी का भी ले सकते हैं, आप प्रेरित विद्युत वाहक बल का ले सकते हैं, धारा का ले सकते हैं, और वोल्टेज का ले सकते हैं। चलो मैं ई का बना देता हूँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का बना देता हूँ बच्चों। तो बच्चों एक दोलन इसको कहते हैं बच्चों। ये देखिए, एक कंप्लीट जो है साइकिल जो है इसने बनाई है बच्चों। अगर इसको हम बांटें तो कितने भागों में बांटे बच्चों, ये 4 भागों में, 4 अर्ध चक्र इसके हैं। 4 जो है चौथाई चक्र, चौथाई 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 चौथाई, और 2 अर्ध चक्र हो गए। इस प्रकार से अगर इसको दिखा दें तो बच्चों इस प्रकार से 4 अर्ध चक्र हो गए, 4 जो है चौथाई चक्र हो गए, 2 अर्ध चक्र हो गए। इसी को कहते हैं बच्चों एक दोलन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, एक दोलन इसको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आवर्तकाल किसे कहेंगे हम। ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का जो आवर्तकाल है, अर्थात कुंडली जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है। जब कुंडली घूम रही है ना बच्चों, तो वो एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है, अर्थात एक चक्कर, या इसी को कहते हैं एक दोलन या साइकिल। ठीक है बच्चों, एक चक्कर, या इसी को दोलन कहते हैं, ठीक, दोलन कहते हैं, या साइकिल का समय, का जो समय है, का समय क्या कहलाएगा बच्चों, दोलन काल कहलाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मतलब एक दोलन करने में उसको कितना समय लगा, अर्थात इस ओ से वो ए पे गया, ए से फिर वहीं पर ओ पे आ गया, फिर वो बी पे गया, और फिर वहीं ओ पे आ गया, तो उसने एक दोलन कर दिया बच्चों। और कितना समय लगा उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं बच्चों, उसका दोलन काल कहते हैं बच्चों। अब उसका जो कोणीय वेग होता है, आपने पढ़ा होगा बच्चों, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2πn। ठीक है बच्चों, ये n क्या है बच्चों, n क्या है, आवृत्ति है, n क्या है बच्चों,
आवृत्ति है, मैं इसको बताऊंगा। तो जनरली जो है यहाँ n की जगह पर क्या लिखा जाता है, f लिखा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर n की जगह क्या लिखा जाता है, f। यहाँ आवृत्ति को हम f लिख देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और जो ये f होता है ये उल्टा होता है आवर्तकाल का। किसका उल्टा, आवर्तकाल का उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी जो है आवर्तकाल की उल्टी होती है। तो ओमेगा कितना आ जाएगा बच्चों, 2 पाई इंटू 1/t। ठीक है बच्चों, हो गया। तो कितना हो गया, ओमेगा इंटू टी बराबर 2 पाई। ठीक है बच्चों, तो t बराबर कितने हो जाएगी, 2 पाई/ओमेगा। अब ये जो है, जो टाइम पीरियड है 2 पाई/ओमेगा बच्चों, ये जो है प्रत्यावर्ती जो विद्युत भाग बल है उसका टाइम पीरियड भी यही होगा, प्रत्यावर्ती धारा का टाइम पीरियड भी यही होगा, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का क्या होगा, टाइम पीरियड भी यही होगा। ठीक है बच्चों, तो एक दोलन करने में, अर्थात एक दोलन एक चक्कर, ठीक है, या एक साइकिल, ठीक है बच्चों, के समय एक दोलन या एक चक्कर या एक साइकिल के समय में क्या हो रहा है बच्चों, कितनी बार जो है, इधर देखो, ध्यान दीजिए, कितनी बार जो है आपका जो है विद्युत भाग बल शून्य हो रहा है। देखो यहाँ पहले अधिकतम हो गया, फिर शून्य हो गया, शून्य से अधिकतम हो गया और शून्य हो गया, 2 बार शून्य और 2 बार अधिकतम हो रहा है। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट, 2 बार अधिकतम, 2 बार अधिकतम, और 2 बार शून्य हो रहा है। 2 बार अधिकतम हो रहा है, 2 बार शून्य हो रहा है बच्चों। चाहे वो प्रेरित विद्युत वाहक बल लें, चाहे प्रेरित धारा लें, चाहे प्रेरित वोल्टेज लें, तो वो एक दोलन के समय में, अर्थात एक दोलन करने में वो क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो बच्चों, यहाँ पर अधिकतम हो गया, ठीक है, फिर जीरो हो गया, फिर अधिकतम हो गया, फिर जीरो हो गया, तो 2 बार अधिकतम। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर जो है 2 बार अधिकतम हो रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल रही है, और 2 बार क्या हो रहा है, एक बार ये हो गया, एक बार ये, 2 बार शून्य हो गया, एक बार ये अधिकतम हो गया, एक बार ये क्या हो गया, अधिकतम हो गया बच्चों। तो एक दोलन या एक चक्कर या एक साइकिल के समय में वो 2 बार अधिकतम हो रहा है और 2 बार क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो हैं, आपने जो है इसमें अब पढ़नी है बच्चों इसकी आवृत्ति। अब बच्चों जो है यहाँ पर आता है आवृत्ति, एसी करंट की आवृत्ति क्या है। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। अब जो है बच्चों आपने जो है इसकी पढ़नी है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले आपको जानना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में, ध्यान दीजिए बच्चों, एक सेकंड में चक्करों या दोलनों की संख्या। ठीक है बच्चों, एक सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है या कितने दोलन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो एसी अल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति जो होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों, वो होती है 50 दोलन प्रति सेकंड या 50 साइकिल, दोलन को साइकिल भी कहते हैं, प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि एसी एक सेकंड में 50 दोलन करती है, दोलन
करती है। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, टी बराबर क्या है, 2 पाई/ओमेगा है। ठीक है बच्चों, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसकी उल्टी होती है। ये देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी किसकी उल्टी होती है, फ्रीक्वेंसी किसकी उल्टी होती है, टाइम पीरियड की। तो एफ कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 पाई/ओमेगा। दैट इज कितना हो जाएगा बच्चों, एफ कितना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा ओमेगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो है मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाना चाहूँगा कि ये एक चक्कर में, सॉरी बच्चों, 1 सेकंड में 50 दोलन करेगी तो क्या होगा बच्चों। इधर देखिए बच्चों, आपको मेन पॉइंट यही था मुझे समझाना। ये देखो बच्चों, इधर को जो है मैंने टाइम ले लिया, इधर को मैंने प्रत्यावर्ती धारा ले ली। अब देखिए, ये इसका एक दोलन है, ये इसका क्या है, एक दोलन है। लेकिन एसी क्या कर रही है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 50 दोलन कर रही है, 50 दोलन कर रही है। ये देखो बच्चों, मतलब एक तो ये हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सेकंड में 50 दोलन कर लेगी। अब आपको बताओ 1 सेकंड में कितनी बार धारा, एक दोलन में, एक दोलन में, एक दोलन में, बच्चों आप बताएंगे, बच्चों आप बताओ बच्चों, एक दोलन में धारा कितनी बार जीरो हुई और कितनी बार अधिकतम हुई, बताओ बच्चों, एक दोलन में। ये देखो बच्चों, ये जीरो से क्या हुई, अधिकतम। ये देखो बच्चों, ये क्या होगी, अधिकतम। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अधिकतम होगी। ये देखो, फिर क्या होगी, शून्य। एक दोलन की बात कर रहा हूं मैं, ये शून्य। फिर दूसरी डायरेक्शन में क्या हो गया, फिर दूसरी डायरेक्शन में ये क्या हो गया बच्चों, क्या लिखूं मैं यहां पे, अधिकतम। ठीक है, फिर क्या होगी, शून्य। अब बोलो बच्चों, एक चक्कर में, एक दोलन में 2 बार, दो दो बार अधिकतम हुई धारा, अधिकतम, और 2 बार शून्य हो गई। ठीक है बच्चों, एक दोलन में 2 बार तो अधिकतम होगी और 2 बार शून्य होगी। तो 50 दोलन में, 50 दोलन में, बताओ बच्चों, छोटा सा प्रश्न हो गया। एक दोलन में 2 बार अधिकतम हो रही, तो 50 दोलन में क्या हो जाएगी, 100 बार, 100 बार अधिकतम। ठीक है बच्चों, और 100 बार क्या हो जाएगी, 100 बार शून्य हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर आपने जो है एसी सर्किट में कोई बल्ब लगा रखा है, ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर ही समझा देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ बच्चों। ठीक है, अब आप समझ गए हैं। हमने क्या कर दिया बच्चों, कोई एसी सर्किट है, ऐसे बनाते हैं बच्चों एसी सर्किट को, ये देखें ऐसे प्रकार इस सिंबल बनाते हैं। एसी सर्किट में हमने एक बल्ब लगा रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या लगा रखा है, एक बल्ब लगा रखा है बच्चों। ये देखिए, एक एसी सर्किट में हमने क्या लगा रखा है, एक बल्ब लगा रखा है बच्चों। तो ये कितनी बार जलेगा और कितनी बार बुझेगा, यहाँ देखो बच्चों, ये 100 बार अधिकतम होगा तो 100 बार जलेगा, 100 बार जलेगा, और 100 बार बुझेगा, 100 बार बुझेगा। ठीक है बच्चों, ये 100 बार जलेगा लेकिन और 100 बार बुझेगा। लेकिन बच्चों हमें ऐसा एहसास क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि हमारी आंख जो है वो सेकंड के 10वें, इतना सेकंड है, ये देखो, सेकंड के 10वें भाग से कम समय को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कितना सेकंड हो रहा है बच्चों, 1/50 हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों। यहाँ पर 1/50 जो है उसका आवर्तकाल है,
ठीक है, 1/50 सेकंड में वो अपना एक दोलन कर रहा है। हम 1/10 से अगर कम हो गया, 1/10 से तो कम है ना 1/50, तो इस समय को हमारी आंखें क्या नहीं कर सकती, ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं। वो हमारी आंखों का दोष है, इसलिए हमको ये बल्ब क्या होता है, जलता ही दिखाई देता है। जबकि क्या हो रहा है बच्चों, 100 बार ये जल रहा है, क्योंकि 100 बार ये अधिकतम हो रहा है, और 100 बार ये क्या हो रहा है, बुझ रहा है, लेकिन हमें ऐसा एहसास नहीं होता है बच्चों। तो बच्चों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके जो फैक्टर मैंने आपको बताए कि आयाम क्या हुआ, आवृत्ति क्या हुई, आवर्तकाल क्या हुआ, तो इस वीडियो को मैंने आपको दोबारा बता दिया है, और मुझे पूरी आशा है बच्चों कि आप इसको ज़रूर समझ रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमारे प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो है बच्चों, उसमें बहुत सारे बच्चों के जो हैं कमेंट्स और जो है व्यूज़ आ रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है बच्चों जब आपको मेहनत करके पढ़ाया जाता है बच्चों। तो बच्चों, आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।